हेलो। मुझे ढूंढ रहे हो? अगर शियान भाई को बचाना चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ। हेलो हेलो। ला नहीं शानवी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें मेरी कार कैसी लगी? जब मैंने तुम्हारी आंटी को प्रपोज किया तो इस कार ने मेरी काफी ज्यादा मदद की थी। मैं तुम्हें भी अपना गुड लक दे रहा हूँ। शानवी! 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 तुम आखिर चाहती क्या हो? आखिर शानवी है कहां? तुम्हें अभी भी उसकी चिंता हो रही है? जब तुमने पुलिस को एविडेंस दिया तो उसने तुम्हें खत्म कर देना चाहा, ये सोचा है तुमने? वो यहां नहीं है। वो यहां नहीं है तो फिर मुझसे झूठ क्यों कहा? अगर झूठ नहीं बोलती तो तुम आते क्या? मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। जरूरत नहीं है इसकी, मैंने फैसला ले लिया है। सिर्फ शियान भाई की वजह से? सिर्फ एक मामूली लड़की के लिए तुमने एक कंपनी बर्बाद कर दी जो लिस्ट होने वाली थी, और अपना फ्यूचर भी बर्बाद कर लिया। हाँ, सिर्फ शानवी की वजह से मैंने खुद को पाया है। मैं यहां इस जगह सिर्फ उसके लिए नहीं आया, अपने लिए भी आया हूं।
मेरा क्या? तुम मेरे साथ चलो, हम नई शुरुआत करेंगे। तुमने मुझसे पूछा था ना कि अगर उस दिन मैं जा पाया जब हम पहली बार मिले थे, तो क्या मैं बस से उतर जाऊंगा? जवाब था नहीं, पर मैं सही रास्ते पर जरूर जाऊंगा। अफसोस इस दुनिया में कोई सही रास्ता नहीं, लेकिन हां, दरवाजे हर स्टॉप पर खुलते हैं और हमारा स्टॉप आ चुका है। हम अभी भी इस बस से उतर सकते हैं। तो तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ छोड़ दूं? पहले की तरह मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली। न पापा न भाई। मैंने तुम्हें निकलने का एक मौका दिया था, पर तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने कहा था मेरे साथ आने वालों को मैं कभी नहीं छोड़ती, हमेशा उनका साथ देती हूँ या उन्हें बर्बाद कर देती हूँ। अगर मैं हारी तो किसी को जीतने भी नहीं दूंगी। इसका क्या मतलब है? शियान बाई मर चुकी है, कार एक्सीडेंट हुआ था। ली चुन भी मर चुका है। उसने भागने की कोशिश की और समुद्र में डूब गया। मैं बस तुमसे यही कहना चाहती थी। लव यू। ये वही जगह है। हाय, क्या ये येहुआ क्लब हाउस है? मैंने आज 8 बजे के लिए एक कंपार्टमेंट बुक किया है। प्लीज मिस लैंग को कहिए कि मैं सामान ले आई हूँ। मेरी एक शर्त है उनसे मिलने से पहले। उनसे कहिए कि वो मुझे वहाँ अंदर नहीं, यहाँ बाहर आकर ही मिले। मेरे पास सबूत नहीं है। मेरे पास सबूत नहीं है। पुलिस आती होगी, बेहतर होगा कि सरेंडर कर दो, सजा कम होगी तुम्हें।
यकीन नहीं होता लैन ही सच में ये सब कर सकती है। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। हेलो 110, मुझे रिपोर्ट करो। तुमसे मिलने के पहले मुझे अकेला रहना पसंद था। मुझे लगा अकेलेपन में ही खुशी है, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला मुझे डर लगने लगा। तुम्हारे आंसुओं का डर, तुमसे तुम्हारी हंसी छीनने का डर, तुम्हारे बिना जीने का डर। मैं तुम्हारी रात का सबसे चमकदार तारा बनना चाहता हूं, जिसकी रोशनी कभी ना खत्म हो। रोशन तुम ठीक हो ना? इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ आओ। इसी बात का मुझे डर था। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ठीक हूँ, बस कुछ खरोच है और पैर फंस गया है। डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अपनी जिंदगी का आगे का सफर तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। चाहे अच्छा हो या बुरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी के 10 साल हो या 100 साल हो, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और तुम भी मेरा साथ कभी मत छोड़ना। सुन रही हो ना? 或许你也不在意，我拖着疲惫的身躯，快窒息，泪水就像深红爆发溃堤。रुको। एम्बुलेंस आती ही होगी अभी, उन्हें ही निकालने दो मुझे। तुम कुछ मत करो प्लीज। नहीं, तुम निकालोगी तो बहुत दर्द होगा। वैसे तुम्हें बचाने की बहुत खुशी है मुझे, तो ये दर्द फिलहाल बर्दाश्त कर लूंगा। पागल हो क्या? चलो एक किस दो। तुम सच में पागल हो।为了你，我
听见那声音，来自内心的讯息，穿越了时间的回忆，我心底泪水化成音符，飞向天际。点一盏灯，照亮伤痕累累的心，开一扇门，放下心中多年的委屈。或许命运注定遇见你，你的微笑深藏我心。एम्बुलेंस बुलाओ। ले चुम।不愿轻易抹去未来的旅程，只想陪着你，全心全意珍惜那些曾经共同走过的足迹，只想永远和你在一起。घटना वाले दिन लैन ही ने मुझसे झूठ बोला कि वो मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर मुझसे नेगोशिएट करना चाहती हैं, लेकिन उसने मुझे जान से मारने के लिए वहाँ एक्सीडेंट प्लान कर रखा था। मैंने सभी कॉल्स को रिकॉर्ड कर लिया है और उस दिन घटना का वीडियो भी है मेरे पास, मेरे एक्शन कैमरे में। लानी ने जितने भी अकाउंट्स और ट्रांजेक्शन को डिलीट या हाइड करने के लिए मुझसे कहा था, उसकी मेल पर मैंने कॉपी बना ली थी। जब चोंगवे लॉ फर्म था तब वहां की मेल आईडी यूज की। सारे एविडेंस साबित कर चुके हैं कि मैंने इतने सालों में हर कोशिश की कि लान ही पर कोई आंच ना आए, और फिर एक दिन मुझे सच्चाई पता चली। उस दिन मैंने सीखा कि कभी किसी के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करना चाहिए। मैंने ये सब खुद को बचाने के लिए नहीं किया, बल्कि मैंने ये हमारे संविधान और कानून को बचाने के लिए किया है। जो भी मैंने इतने सालों तक किया, उसका प्रायश्चित शायद यही है। शायद मुझे कामयाबी के पीछे इतना भी नहीं भागना चाहिए था। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं और मैं माफी चाहता हूं। कंपनी के अकाउंट्स मैं जरूर देखा करती थी, लेकिन जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो लेन के आदेश और निगरानी में ही हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी गलतियों के लिए माफी चाहती हूँ। इतने सालों में एईएस ने जो भी पैसों का हेराफेर किया है, वो डोनेशन के थ्रू या चैरिटी के थ्रू या इलीगल प्रैक्टिस से, अपने इतने सालों के वर्क ऑपरेशन में उसके एविडेंस प्रोसिक्यूशन के सामने हमने सबमिट कर दिए हैं। और जो मुझे चोट पहुंचाई है वो भी इनके द्वारा जान लेने की कोशिश थी, एक सोची समझी साजिश। विपक्ष के वकील लू शियान की टेस्टिमनी पे कुछ कहना चाहते हैं? अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जब भी लोग कुछ करते हैं तो उन्हें फेम चाहिए या पैसा, वो प्यार से मिले या नफरत से। मुझे समझ नहीं आता तुमने ऐसा क्यों किया। आप ऐसा सवाल नहीं कर सकती। इस केस से इसका कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपके पास इस केस से संबंधित कोई सवाल नहीं है तो मिस्टर लू शियान, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मुझे लगता है डिफेंडेंट का सवाल इस केस से संबंधित है। मैं जवाब देना चाहता हूं। बोलिए। मैं एक लॉयर हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। साधारण लॉयर हूं, साथ ही एक साधारण सा इंसान भी हूं मैं हमेशा सही नहीं हो सकता, ना जिंदगियां बचा सकता हूं। इसके साथ साथ ही मुझे किसी भी कठिन वक्त में किसी आम इंसान की तरह डर भी लगा रहता है। मुझे भी पैसे चाहिए, बाकियों की तरह। हीनता, कार्यता, लालच और ऐसी कई बीमारियां हैं जो बाकियों की तरह जाने अनजाने में मुझसे बाहर आती हैं। अगर आप पूछ ले कि लॉ पढ़ने से मुझ में क्या बदलाव आया है, तो इंसान जब अंधेरे और उजाले के बीच जद्दोजहद कर रहा होता है तो मेरा कानून और न्याय के लिए विश्वास मुझे उजाला चुनने की हिम्मत देता है। चाहे कुछ भी हो, मैं सच देख पाता हूं, इंसाफ देख पाता हूं। समझिए आप? आपके सवाल का यही जवाब है। आपको पता है कि आप पर क्या बोझ है?
और मुझ पर नहीं, वो है न्याय के लिए अटूट विश्वास। आप नहीं समझेगी। मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाती हूँ, वॉलंटरी लीगल प्रोफेशन के लिए लाइफ दूंगा। वॉलंटरी लीगल प्रोफेशन के लिए लाइफ दूंगी। न्याय का तराजू झुकने नहीं दूंगी। हमेशा न्याय का पालन करूंगी। समाज से बुराई को खत्म करूंगा। सदैव मानवता की रक्षा करूंगा। सदैव मानवता की रक्षा करूंगी। मैंने अपने पूरे जीवन को और मानवता के लिए न्यौछावर कर दूंगी। मैं अपने जीवन को मानवता के लिए न्यौछावर कर दूंगा। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। कानून का उल्लंघन करने पे मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। डिफेंडेंट लान ही हत्या की कोशिश भी अपराध माना जाता है और इस अपराध के लिए यह अदालत लान ही को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाती है। साथ ही 2 साल तक उनके मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी अपराधी हैं। चूंकि यह अपराध भी गंभीर था, इसीलिए उनको 6-7 साल का सश्रम कारावास दिया जाता है। साथ ही 10 मिलियन का जुर्माना भी लगाया जाता है। 15 साल के कारावास के दौरान उनके 2 साल का मौलिक अधिकार भी छीन लिया जाएगा। डिफेंडेंट ली चुआन वांग और यू तियान को भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपराधी घोषित किया जाता है, लेकिन उनके अच्छे व्यवहार की वजह से और सरकारी गवाह बनने की रजामंदी की वजह से उन्हें ये अदालत कम सजा सुनाएगी। यह अदालत ली चुंग को 1 साल 6 महीने की सजा सुनाती है और उनके ऊपर 1 मिलियन का जुर्माना भी लगाती है। यू टियान को अदालत 1 साल की सजा सुनाती है और 5 लाख का जुर्माना लगाती है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुमसे जल्दी ही मिलूंगा। शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। आज संडे है, हवाओं में संगीत है और 15 अक्टूबर 2023 को लूशियान और शियान वे के शादी का दिन है और इस शुभ अवसर पर स्वागत करते हैं दुल्हन का। साथ ही क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? चलो माइक दो, बेकार का पका रहा है। तुम लोग भी ना बिजली बर्बाद कर रहे हो। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। ये तुम सब लोग क्या कर रहे हो? यहाँ का सब कुछ मैं ही संभाल रहा हूँ, तो कम से कम मेरी बात तो सुनो। अरे तुम लोग थोड़ी सी मेरी वैल्यू तो करो। शियानवे सेहत का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखती है। अपनी शादी में ऐसा खाना कौन बनवाता है? थोड़ा पालक भी बनवा लेती तो बालों के लिए अच्छा रहता। अरे बेवकूफ, ये रेड बीन्स है। कुछ भी बोलते हो तुम, बेवकूफ कहीं के। समझ में नहीं आता क्या? अरे जा कहाँ रहे हो? जिंदगी साथ में ही बितानी है। अपनी इमेज का ख्याल है क्या? ऐसा मत करो। मुझे क्या हुआ है? मेरी इमेज क्यों खराब होगी? तुम्हारे जैसे ही कपड़े पहने हैं, कुछ भी बोलते हो क्या? यार मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाह रहा था, बस ऐसे ही थोड़ा मजाक कर रहा था। पूरा पागल हो तुम। क्या हाल है? मैं बस अपनी टाई बदल रहा था। मुझे टाई बांधना नहीं आता है, ज्यादातर शियानवे ही बदलती हैं। ओके, बस करो तुम। हम एक दूसरे को लगभग 11 साल से जानते हैं। मिलने दो ना शियानवे से, मुझे कसम से। बस एक बार मिलने दो, तुम्हारे सारे केसेस में फ्री में लड़ लूंगा। सही कहा, प्यार में इंसान पागल हो जाता है। लूजन, मेरी चांद से शादी होने वाली है और अगर मैं तुम्हें नहीं मिलने दिया तो तुम्हें भी मेरा केस सारी उम्र फ्री लड़ना होगा। और वैसे भी शादी से पहले दुल्हन से नहीं मिलते हैं। देखो यार, मैं सब मानता हूँ, लेकिन ली चुन ने शियानवे के लिए गिफ्ट भेजा है और जब तक वो गिफ्ट मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक मुझे इनसिक्योरिटी रहेगी। समझी तुम? एक बात और, क्या पता वो फिर से कोई अतरंगी सपने देख ले तो क्या करूंगा मैं? ऐसा नहीं होगा। शियानवे अभी रिहैब में रह के आई है, अब वो कोई सपना नहीं देखती। तो तुम दुल्हन से मिलना चाहते हो तो ठीक है, मिलने का समय हो गया। मिस्टर लू को लाया जाए। अरे यार, उस पागल को क्यों बुला रहे हो? सुनो तो, देखो शादी तो होने वाली है, तुम भी ड्रेस ट्राई करो ना, मैं देखना चाहता हूँ। हाथ हो गई है तुम। मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो तुम? तो फिर कौन पकड़ेगा? हाँ,
मुझे यहाँ इसीलिए भेजा गया है क्योंकि तुम लोगों से हैंडल नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा मैं ही हैंडल कर लेता हूँ। मैंने सही कहा ना? चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। लुशियान, अगर तुम शियान वे से मिलना चाहते हो तो तुम्हें मुझे कन्विंस करना होगा। तुम पागल हो, मैं और नहीं झेल सकता तुम्हें। तुम अपनी हंसी बंद करो। सबको पता है कि शियान वी को रेड बीन्स बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो तुम मेरे सवालों का जवाब दो। अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम अंदर जा सकते हो। तो बताओ, रेड बीन्स को ग्रीन बीन्स क्यों नहीं बोलते हैं? शादी शुरू करें? हाँ? कहाँ गई? गुलाब की जिंदगी छोटी होती है पर अपनी छोटी सी जिंदगी में कितनी खुशबू दे जाता है। मैं तुम्हें सब तो नहीं दे सकता पर थोड़ी खुशबू तो दे ही सकता हूँ। हमेशा खुश रहना। उसने खास तुम्हारे लिए गिफ्ट मंगवाया है। उदास मत हो, वो वहाँ पीएचडी करने वाला है। मैंने बहुत पहले कहा था, वो ली चुने, वो जहाँ भी रहेगा कुछ अच्छा ही करेगा। जब तक पीएचडी खत्म होगी वो बाहर होगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। बेचारा लुशियान बाहर बहुत परेशान हो रहा है, तुमसे मिलना चाहता है। मना कर दो उसे। शादी से पहले तुम उसे मेरे पास आने भी मत देना, चाहे कुछ भी। हाँ, मैं तो दूल्हों को परेशान करने में एक्सपर्ट हूँ। ड्रेस खूबसूरत है, पता नहीं मेरा शादी करने का मन नहीं कर रहा। क्यों? अरे क्या हो गया? बोलो। अभी तुमने ड्रेस की तारीफ की, एक काम करो तुम भी एक पहन लो, साथ में शादी करते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्ही ने तो कहा था ड्रेस अच्छी है। अरे मुझे शादी से डर लग रहा है। तुम्हें शादी से किस बात का डर है? बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। अच्छा बताओ, तुम्हारे यहाँ जुड़वा होने वाली जीन्स है क्या? क्योंकि तुम और जॉन तो जुड़वा पैदा हुए थे, है ना? अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो चांसेस हैं कि जुड़वा ही पैदा होंगे। 4 भी हो सकते हैं और बाद में 6 हो जाएंगे। फिर मेरी बॉडी और फिगर का क्या होगा बोलो? मैंने तो अभी इतने पैसे भी नहीं कमाए हैं। अभी तो अपने माँ बाप की चिक चिक से फ्री हुई हूँ। अपनी फ्रीडम ठीक से एंजॉय भी नहीं किया, फिर इतने सारे बच्चे। ना बाबा, गुरु को ख्याली पुलाव मत पकाओ। तुमको तुम्हारी जिंदगी में कोई भी नहीं रोक सकता, समझी? प्रेग्नेंट होने पर तुम वूसोंग नहीं बनोगी, डरो मत इस बात। मैं मतलब वूसोंग? उसने तो शेर का शिकार किया था, पर तब वो सिंगल था। क्या उसके बच्चे थे? उसे डायपर बदलने थे क्या? क्या तुमको और लू को डायपर्स बदलने आते हैं? बस करो यार। मैं और लू कोई बच्चा पैदा नहीं करने जा रहे हैं, अभी तो शादी हो रही है बस, और तुम बच्चों की बात करने लगी। सोचो, जब तुम प्रेग्नेंट होगी तब तुम्हें मैटरनिटी लीव लेनी होगी, और जब लीव पूरी हो जाएगी तुम्हें लाइसेंस फिर से लेना होगा। जब बच्चे पैदा होंगे तो तुम्हें ब्रेस्ट फीड भी करना पड़ेगा, और वो भी 2-3 घंटे पे लगातार। और कभी कभी हेयरिंग तो 8 घंटे तक भी चलती है ना? तुम्हारे सपनों का क्या होगा यार? तुम्हारी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। बस बहुत हुआ। जल्दी बाहर जाओ, बारात आ गई होगी। बाहर जाओ, सब वेट कर रहे होंगे, तुम बाहर जाओ। हाँ ठीक है। देखो मम्मा घर वापस आ गई है, जल्दी आ जाओ। मम्मा आ गई। मम्मा 1 2 3 4। आखिर कितने बच्चे हैं हमारे? सुनो, हमारे कितने बच्चे हैं? गेस करो। आप सबके सामने एक खूबसूरत लकी ड्रॉ बॉक्स रखा हुआ है, तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि शियान चुनी चिट निकाले। सजान अच्छी लग रही है। लकी ड्रॉ अच्छे से निकाल रहे हैं या?
ये तो बच्चा है, तो शियांचुन हमसे पहले कैसे निकाल सकता है? लू की माँ और मैं और साथ ही तुम्हारी माँ, हम लोग दो बार चीट निकालेंगे। बड़े 2 बार चीट निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरी बहन ने एक भी चीट नहीं निकाली है। चीटिंग है, लेकिन स्विमिंग अच्छी है। बहुत अच्छी होती है। तो फोटोग्राफ खराब है क्या? नहीं, बहुत अच्छी है। मैंने 2 टिकट निकलवाए हैं। अगर कोई जख्मी हुआ तो हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता बात ऐसे नहीं बनने वाली। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हुई, बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करने लगे सब लोग यहाँ पर। लूशुन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स ताओ। मिस्टर लू, मुबारक हो, आपको लड़का ही हो। शुक्रिया शुक्रिया। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारी बातें तो ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि क्या तुमको लड़का ही होगा? ऑलरेडी एक बच्चा है, शायद तुम लोगों को पता नहीं है। नहीं, मुझे खुद ही देखना होगा। दुल्हन को कब लेकर आने वाले हो? तुम दोनों को साथ में देखना चाहता हूँ। लियो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। शियानवी यहाँ नहीं है, बस यहाँ ये अंगूठी मिली है। हाँ, क्या बोल रही है? दूल्हा और दुल्हन दोनों गायब हैं। जब मैं लकी ड्रॉ निकलवा रहा था, बस तभी लुशियान भी गायब हो गया। लुशियान भी गायब है? अब हम क्या करेंगे? हाँ, क्यों ना हम ही शादी कर लें? क्या बकवास है। बिल्कुल बकवास है। तुम्हें शादी करनी है? अभी इन सबका वक्त नहीं है, समझ गए? जरूर तुम लोगों ने कुछ गलत बोला होगा, इसीलिए वो लोग यहाँ से चले गए। मैंने नहीं बोला। अरे सुनो तो, तुम कहाँ भाग रही हो? नहीं नहीं, मुझे बस अपना फ्यूचर देखना है, अभी वापस आ रही हूँ मैं। ओह, क्या कहा? फ्यूचर देखना है? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलिए प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो भगोड़ी दुल्हन, तुम्हें अब इस दुल्हे ने अगवा कर लिया है, समझी तुम? तुम्हें कैसे पता कि मैं भागने वाली हूँ? मैंने कहा था, मैं फ्यूचर से आया हूँ। तुम जो भी करोगी मैं वो सब जानता हूँ। मैं यहाँ इतनी दूर से इसलिए आया ताकि इस खूबसूरत जिंदगी को मिस ना कर दो। वैसे मैं भाग नहीं रही थी, मैं तो बस एक बार हॉस्पिटल जाकर सपना देखना चाहती हूँ। लियो ने कहा कि हमारी फैमिली में ट्विंस होते हैं। मुझे लगता है कि हमारे भी बहुत सारे बच्चे होंगे और ये लोग उनका कैरियर लकी ड्रॉ में डिसाइड कर लेंगे। देखो, तुम सपना देख लो कि इसके पहले क्या हो रहा है। हाँ, वो सब मेहमानों के लिए था यार। कैसे हो सकता है? फर्स्ट प्राइज तुम्हारी मॉम का फेवरेट कैमरा, सेकंड प्राइज 1 साल स्विमिंग क्लास शियांचुन को, तीसरा प्राइज मेरी मॉम को फ्री मेडिकल चेकअप। आई एम सॉरी। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? वापस तो नहीं जा रहे। हम वापस नहीं जा रहे हैं, हमें बस आगे बढ़ना है। क्या तुम गेस कर सकती हो हम कहाँ जा रहे हैं? आई डोंट नो। अरे एयरपोर्ट जा रहे हैं। मुझे पता है तुम्हें भागना पसंद है। हम बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर, हर देश, हर शहर। मैं तुमसे शादी करूंगा और मैरिज सर्टिफिकेट बनाऊंगा ताकि तुम कहीं भी भाग कर जाओ, बस मेरी वाइफ ही बनी रहो। मुझे नहीं भगा पाओगी। एक बात और, मैं पहली बार ऐसे गायब हुआ हूँ, जिम्मेदारी तुमको लेनी पड़ेगी। मेरा ये सेकंड टाइम है। मुझे लगता है तुम्हें जलन हो रही है। अरे नहीं, मुझे क्यों जलन होगी? तुम दोनों ने कोई अच्छा मोमेंट शेयर किया था क्या, या कोई बेहतरीन बात हो? है तो अभी बता दो। बहुत सी है, बहुत खूबसूरत, बेहतरीन बेहतरीन यादें हैं वो। ठीक है, जो कहा सब सही है। आज का खेल तुम जीत गई।
जाग गई तुम? क्यों जागी तुम? कितनी गहरी नींद में थी तुम? मैंने एक 18 और एक 28 साल के लुशन का सपना देखा। 18 साल और 28 साल। वो हैंडसम नहीं थे। कैसे होंगे?你消失在我眼中，陨落黑暗夜空，幻化成流星。